अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी गैप से भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि कराची में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और इतनी तेज़ धूप होती है कि प्लांट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और जब इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो तो आप यकीन जानिए पौधे लगाने का या फिर ये कि वीडियो बनाने का मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और कुछ दिनों से थोड़ा अबर था, लेकिन गर्मी वैसे ही थी, हब्स बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर हमने एसी खूब चलाया। जब इतनी गर्मी होती है तो फिर एसी चलाना पड़ता है। एसी खूब चलाया तो उसका पानी जो था, जो ड्रेन आउट होता है, वो हमने सब कलेक्ट किया और थोड़ा सा जो पानी हम पीने का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स में जो आता है, वो हमने मिला के अपने पौधों को डाला मैंने। तो देखिए अब मेरे प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपनी छोटी सा गार्डन का ओवरव्यू दूँ। छोटा कहती हूँ लेकिन यकीन जाने बहुत बड़ा हो जाता है। इतने सारे प्लांट्स फिर भी रह जाते हैं जो जगह जगह मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ढेर लिली के बल्ब मज़ीद निकाल के पॉट्स में से इसमें लगा दिए हैं। मैंने पॉट एक ख़रीदा था और एक पॉट से इतने सारे रेन लिली के प्लांट्स हो गए हैं। इसके अलावा हमारी नेबर ने भी हमारी जो गार्ड थे वहाँ पे, उन्होंने भी हमको मुझे एक प्लांट दिया था वाइट येलो वाला रेन लिली का। उसके भी सीड में निकले थे, वो भी मैंने लगा दिए। तो बहुत सारे रेन लिली के प्लांट हैं। और कल हुई है बारिश। कराची में मौसम इस वक्त बहुत प्यारा हो रहा है। अभी हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है और फिर अफसोस भी होने लगा कि भाई अभी तो एक ही दिन तो खाली रात को बारिश हुई है और अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन है तो कहा तो है कि बारिश होगी। तो चलें, रेन लिली के प्लांट में फिर फ्लावरिंग होंगी जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखें भाई, मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स की जो फ्लावर्स थे वो अब जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आप देखिए कितने प्लांट हैं। और आप देखिए ऊपर से नीचे तक ये प्लांट अभी तक मेरे ख्याल में 3 महीने तो हो गए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत ये प्लांट हुआ है और इतना भर गया है कि गमले में से वो उसके पूरा पॉट ही बाहर निकल आया है। और टेढ़ा होके वो देखिए वहाँ पर क्या हुआ है। सो ये प्लांट आपको कहीं से मिला आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत यूनिक प्लांट है। साथ ही ये भी प्लांट है, इसमें इतना बड़ा नहीं हुआ लेकिन इसके प्लांट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखें, आप देखते जाइए, बहुत सारे प्लांट्स तरह तरह के हैं। हाँ, जो मेरा मैक्सिकन पिटोनिया है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास तीनों कलर थे लेकिन पता नहीं यही कलर बच पाता है, वाइट और पिंक, पता नहीं क्यों ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ देखें, एक दो प्लांट थे और उससे मैंने कितने सारे, सिर्फ मेरे पास वो थे इसके कुछ कटिंग सी, और उनसे अब मैंने इतने सारे 4 तरह के मेरे पास तक में हो गए हैं। और कोशिश कर रही हूँ कि और भी बहुत सारे कलर्स की हो जाए, लेकिन नर्सरी जाना नहीं होता है। और घर वाले कह रहे हैं बस अब ज़रूरत नहीं है नर्सरी जाने की, छोड़िए आप। और जब हम इंशाल्लाह जब नए घर में शिफ्ट होंगे जहाँ नॉर्मल पानी आ रहा होगा लाइन में, उस वक्त प्लांट लगा। इसलिए कि मेरे ढेर प्लांट्स ख़राब हो गए बिल्कुल। आप ही देखें, ये देख किस क्या हालत हो रही है इसकी। सो मैंने कहा चले कोई बात नहीं है। अच्छा ये देखें, ये जो प्लांट है ना ये जंगली है लेकिन इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है इसके फ्लावर्स। ये देखिए इसमें बड़े फ्लावर्स हैं, ये वाला नहीं है, ये इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और हर जगह ये निकल आता है। तो ये बात है। और यहाँ आए तो यहाँ पर मेरे जो देसी विंका है और हाइब्रिड की एक वैरायटी जो है, ये आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। बहुत होती है पर्पल और उसके बीच में वाइट जो ये आता है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे विंका के प्लांट हैं। यहाँ पर भी देखें आप देखिए, तो प्लांट जो है अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इमली का प्लांट है जो गर्मियों की वजह से बिल्कुल सूख गया था और कुछ दिनों से जो हमने इसमें पानी चेंज किया तो ये देखिए इसके अंदर भी लीव्स निकलने लग गए हैं। इसी तरह यहाँ पर बोगनविलिया के प्लांट्स हैं जो बहुत ड्राई हो गए थे, लेकिन अब थोड़े से इनके अंदर देखिए लीव्स भी अच्छे निकलने लगे और ये फ्लावरिंग भी मुख्तलिफ प्लांट्स भी मेरे स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह ताला मौसम ऐसे ही रखे तो फिर सब प्लांट्स अच्छे जाएंगे। ये दोनों पॉट खाली हो गए हैं और यहाँ पर देखिए ये हेज प्लांट है और यहाँ पर गेव है। और यहाँ आए अगर तो यहाँ गेव के मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो अलग अलग कर दिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद अगर आप आते हैं इधर तो इधर भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं। यहाँ पर इन जगहों पे ना डायरेक्ट धूप पड़ती है तो प्लांट जो है वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। यहाँ पर ये चंपा का प्लांट है, यहाँ पे देखिए ये है चंपा का
और जिसके अंदर मैरून कलर का चंपा का फ्लावर्स खिलता है। और ये भी अब दोबारा से बहुत अच्छा हो गया। मैंने इसको कट कर दिया था, कुछ ऐसे बाद मैं दोबारा से कट कर दूँगी और फिर इसकी ब्रांच लगा दूँगी। यहाँ पर देखें ये कॉटन का है जो बहुत ही हार्डी कॉटन है। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लगाना चाहते हैं कॉटन तो ये वाली वैरायटी लगाइए। बेइंतहा मेरे पास पुरानी है और इतनी अच्छी धूप में सर्वाइव कर रही है। डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी 4 से 5 घंटे की, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देखें प्लांट है, यहाँ पर आप देखें एंथेरियम के हैं जो सारे हैं और सब माशाल्लाह से धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं और बोरिंग के पानी को, सॉल्टी वाटर को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये एक प्लांट है जो निकल आया था। मैं बीज तो डालती रहती हूँ, मुख्तलिफ ले आती हूँ, डाल देती हूँ। यहाँ पर देखिए छोटा सा फूल भी बन गया है। ये मेरे ख्याल है खरबूजे का है और हमने इस दफ़ा रमज़ान में पीले पीले से छोटे छोटे से खरबूजे थे, वो थे, उसी के सीड मैंने ला के डाल दिए थे। देखिए अभी एक निकल आया है, देखते हैं क्या होता है। पॉट में 2 लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें टेंगल हार्ट का मेरा बहुत लंबा सा एक प्लांट हो गया था, उसके ब्रांचेस 2 पॉट में लगे, बहुत लंबे लंबे हुए थे। तो मैंने सारी कटिंग्स लगा दी हैं, चूँकि अब रेनी सीज़न है, उसमें सारी कटिंग्स चल जाएंगी। यहीं पीछे देखिए आप, मैंने ये दिखाती हूँ आपको भी। यहाँ पर आप देखिए ये है अजवाइन लीफ प्लांट, है ना, अजवाइन लीफ प्लांट। इसके बिल्कुल प्लांट सूख गए थे, मैंने इसकी कटिंग्स लगाई और माशाल्लाह से ये लग गई हैं। अगर आगे आए तो यहाँ पर मैंने मेरा ख्याल है ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है। इसका एक पॉट के अंदर 3 थे, तो मैंने 2 यहाँ लगा दिए और एक जरा सूख रहा था तो उसको मैंने शेड एरिया में रख दिया है। यहाँ पर फर्न है और यहाँ पर आप देखें सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है जो माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। और इसमें मज़ीद नीचे देखें मज़ीद लीव्स ब्रांचेस निकल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस पर बड़ा बुरा धूप का असर हुआ है डायरेक्ट सनलाइट का और बहुत ही जल गया है। लेकिन अब मैं इसको भी शेड एरिया में रखूँगी उठा के, चूँकि नेट लगा दिया है। लेकिन नेट इतनी हवा चली 2 दिन पहले तो सब नेट भी टूट गया। ऊपर से सब उसकी जो है ना, जहाँ से कील लगाई थी वो सब निकल गई उसकी। ये देखें मेरे मनी प्लांट, इतने बड़े बड़े इनके लीव्स हो गए हैं, है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। अचानक से छोटे छोटे लीव्स थे और अब कुछ दिनों बाद मैंने इसको बैक करके ऐसे मोड़ के रखा होता मैंने, जहाँ पर धूप नहीं आती। जहाँ पर धूप आती है वहाँ देखिए ये हो गया, लेकिन पीछे की तरफ इतने बड़े बड़े लीव्स हैं। अब इसको मैं बड़ी मुश्किल से घसीट के लेके जाऊँगी, इसलिए इसका पॉट टूट चुका है। ठीक है, तो ये प्लांट, मनी प्लांट को देख के रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा दिल खुश हो गया। ये देखिए उसके बड़े बड़े लीव्स निकल रहे हैं, तो मैं इसको कई पॉट में सोच रही हूँ लगा लूँ ना, इसको ब्रांचेस कट करके। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें ये एक जंगली प्लांट है, लेकिन बड़े प्यारे फ्लावर्स निकलते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी प्लांट है। यहाँ मेरा कैक्टस है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ा भी हो गया देखिए। और पीछे आप ये देखिए, ये है मेरा अजवाइन लीफ वेरीगेटेड वाला। और इसको मैंने जहाँ जो जगह पे रखा हुआ है ना, और जहाँ वो चल रहा है, मैं बिल्कुल उनको टच नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि टच करूँ और इधर उधर लेके जाऊँ और पचला सूख गया, तो इसको मैंने यहीं छोड़ा हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ मेरा जट्रूपा का प्लांट है जो दोनों बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए इसमें इतनी तेज़ धूप में भी मुसलसल फ्लावर निकल रहे हैं जो बहुत प्यारे हैं। और आप यहाँ आए, यहाँ देखें, यहाँ ये पिंक वाला जट्रूपा का प्लांट है। अच्छा यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये है पर्पल लिली। आपने देखा होगा मेरा जो इसमें पर्पल रंग के इसके लीव्स होते हैं और फ्लावर भी निकलता है, लेकिन लीव्स ही इतने प्यारे होते हैं। तो वो एक पॉट में बहुत सारे थे, तो मैंने उसको निकाल के इनको कई पॉट्स में लगा दिए, इसलिए कि यकीन जाने इतने मेरे प्लांट सूखे हैं, इनके पॉट सारे खाली हो गए। तो मैंने कहा चले भाई यही लगा लो, जो प्लांट यहाँ चल पा रहा है बस वही लगा देती हूँ। यहाँ पर आए तो एक जो है वो इसका प्लांट है क्या, सेम का। ये देखें ये चल रहा है और खूब लीव्स निकलते हैं, सूखते हैं, ब्रांचेस निकलती है। मैंने कहा चलिए ग्रीन भी तो दे ही रहा है। यहाँ पर केवड़ा का प्लांट है जो बहुत सारे हैं और कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव की। अब चूँकि नेट के नीचे आ गए तो फिर भी थोड़े से बेहतर हो गए, वरना सबके लीव्स जो है ना वो ड्राई हो रहे थे। और ये देखिए स्नेक प्लांट छोटे से इसके अंदर लगाया हुआ था, इतना प्यारा निकल आया है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो मैं बड़े पॉट में लगा लूँ। यहाँ पर आप देखिए ये इसका दूसरा है ना स्नेक प्लांट वाला, ये इससे ड्राई हो रहा था तो मैं इसको शेडी एरिया में रखा। यहाँ कैक्टस जो है, पेंसिल कैक्टस, वो मैंने जो है वो यहाँ पर 3 इसके पॉट चेंज किए हैं, सूख रहे थे तो मैंने यहाँ पर किया और अभी यहाँ चल रहा है। और अच्छा आपको दिखाऊँ पेंसिल कैक्टस,
ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। और अब मैं तो सोच रही हूँ कि भाई इसको मैं जो हूँ वो कुछ करूँ, छोटे पॉट में बड़े पॉट में लगाऊँ, लेकिन ये अगर हम जो घर शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा कैसे? इसका तो बहुत ही अलग ही मसला लग रहा है, ये तो टूट फूट के जाएगा मुझे लगता है। अच्छा यहाँ देखिए आप युका का प्लांट है जो बहुत अच्छा चल रहा है, केवड़ा है। यहाँ पर पता देखिए मैंने ला के ना यहाँ पर रख दिया अपना जो अम्ब्रेला पाम है। अब जाके थोड़ा ये बेहतर हुआ है, बिल्कुल ड्राई की ज़रूरत है। हालांकि पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन देखिए अब जाके चूँकि शेडी एरिया में आया है तो जाके थोड़ा ठीक हुआ है। यहाँ पर डेट पाम है, यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया ही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ देखिए सारे मेरे यहाँ पर ये प्लांट हैं यहाँ पर। और ये जो एस्पैरागस फर्न की वाइन है ना, ये अब जाके थोड़ी बेहतर हुई है। और ये मैं समझी थी सूख गई है ना दूसरे पॉट के अंदर, लेकिन ये एक ब्रांच निकली है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पा रही, ऊपर से फिर ड्राई होने लग गई है। कई ब्रांचेस इसकी निकली हैं, सब ड्राई हुई हैं। अब सोच रही पॉट निकालूँ, उसको कुछ ठीक करूँ, अब देखें क्या होता है। और ये वाली वाइन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एस्पैरागस फर्न की हो गई है। ये बस चलती रहे, अल्लाह ताला बस चलती रहे ये। और देखें अब क्या होता है, काफ़ी अच्छी हो गई है। अच्छा वो सीढ़ी जो है ना वहाँ से यहाँ पर आ गई है, जाने की नहीं है, ये मेरे पीछे ही करी जा रही है। अच्छा यहाँ आए तो यहाँ भी डेट पाम है। और यहाँ देखिए क्रॉटन है जो सूख रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ बचा है। यहाँ पर अल्टरनेंथरा का प्लांट मैंने ला के यहाँ रखा है। धूप इतनी तेज़ है कि ये 1-1.5 घंटे की धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए ड्रैगन प्लांट है। यहाँ पर आप देखें ये भी पाम है। और यहाँ पर भी देखिए वही है, ये देखिए दोनों यहाँ लगाए हुए। यहाँ मैंने कैक्टस लगाया हुआ है, यहाँ मलेशियन पाम है। और यहाँ पर भी देखिए आप प्लांट्स हैं, ये बैम्बू पाम है जिसके 2 प्लांट मैंने लगाए हैं। अच्छा ये देखिए इतनी धूप थी कि ये मेरा इतने सारे मैंने कटिंग करके लगाए थे, सब सूख गए। अब थोड़ी सी वेरीगेटेड वाइन इसकी बची है। अब यहाँ आए तो मैंने ये जो है ना इसको यहाँ रख दिया है मैंने। ये बिल्कुल सूखने लग गया था, बहुत गीला हो गया था बहुत ज़्यादा। देखिए पानी भरा हुआ है ना, चूँकि बारिश अभी हुई है और फुहार पड़े जा रही है, फुहार पड़ रही है। यहाँ पर भी देखिए ये कैक्टस ही की कोई वैरायटी है, इसका नाम मुझे नहीं पता, स्टार कैक्टस है या पता ही नहीं कौन से है। खैर ये लगा हुआ है। तो जो ये प्लांट मैंने यहाँ ला के रख दिया, ऐसे कहीं मैंने कई प्लांट लगा लिए। देखिए ये इसका मदर प्लांट था जो कट करके मैंने यहाँ पर रखा है। और ये भी सूख गया था, आप देखें दोबारा से ठीक हो गया है। ये हमारा बर्ड नेस्ट जो फर्न है वो। अच्छा ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये है ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट। इसके बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा लिए हैं, सब पॉट खाली होते जा रहे हैं, मैं लगाती जा रही थी। ये बैम्बू पाम है जो यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। ये देखें यहाँ ये है, यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव की ब्रांचेस हैं, मैंने अभी लगाई हैं कट करके। यहाँ कोशिश पूरी कर रहा है बेचारा, सूखे जा रहा है, निकलता है सूखता है। अब देखिए क्या होता है। ये भी यहाँ पर है और ये भी ड्राई हो जाता है फिर चल जाता है। फॉक्सटेल फर्न है यहाँ पर आप देखिए, तो बहुत सारे प्लांट हैं। अच्छा पता भाग भाग के मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ, ऐसे मेरी सांस अभी फूल रही है। 2-3 दफ़ा नीचे गई हूँ मैं, अब फिर ऊपर आई हूँ तो अब जो है वो सांस फूलने लग गई है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी रूहियों की बड़ी वाली वैरायटी है, इतनी अच्छी पहले वाली मेरे घर में थी। अब देखेंगे निकलती है, सूख जाती है। मैंने इसकी ब्रांचेस कई लगा ली हैं, सब मेरे पास इसके 2-3 पॉट तैयार हो गए हैं। यहाँ पर देखें ये बेचारा बहुत अच्छा हो गया था, फिर सूख गया था, फिर से मैंने इसको लगा दिया है। बेबी सनरोज़ देखिए अब क्या होता है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे ये स्नेक प्लांट्स हैं। देखिए ये है इसके मदर प्लांट जो मैंने पर्पल लिली कहा था ना, उसमें से निकाल के मैंने यहाँ लगाए हैं। ये देखिए इसके अंदर भी कीड़े वगैरह लग गए थे, तो मैंने यहाँ पर इसको स्प्रे करके जो ये कौन सा प्लांट है, चलिए छोड़े हैं, बस मुझे थक भी गई मैंने, पता है बहुत काम किया मैंने आज ना, बहुत काम किया तो बहुत थकन हो रही मुझे। तो ये है। और यहाँ देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा ली है। यहाँ पर भी देखिए कैक्टस है मेरे बहुत सारे काम करने वाले हैं, सारे कैक्टस हैं वो देखिए। अच्छा आपको और दिखाती हूँ, बीच का तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। यहाँ देखिए मैं सीड्स लेकर आई हूँ, तो मैं अब सीड्स लगाने जा रही हूँ। थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो तुरई वगैरह लगा लेती हूँ, देखिए चलता है कि नहीं चलते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं। ये देखिए पेनीवर्थ को मैंने 3 जगहों पे शिफ्ट कर दिया, एक इसका ये और ये इसका मेल प्लांट था। मैंने चलिए पेनीवर्थ को लगाते हैं, बहुत सारे उसके अंदर ना। और यहाँ पर स्पाइडर प्लांट बेचारा मेरे पास कितनी, अगर मेरे आप 1-2 साल पिछली वीडियो देखें, मेरे पास इतने स्पाइडर प्लांट, इतने प्लांट्स हैं, सब खत्म हो गए। ख़ास तौर पे मेरे पास जो मेरा फेवरेट प्लांट पर्पल हार्ट, ये देखें ये 2 पॉट बचे हैं बस, ज़रा से बढ़ ही नहीं पाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर देखें रोइयो, ये मेरा कैक्टस है, बनी कैक्टस, जिसके मैंने बहुत सारे प्लांट लगा दिए हैं। ये भी टूट फूट का शिकार हो गया था बेचारा, पता नहीं क्या हो गया था इसको। यहाँ पर देखें, इसलिए कि पता है आप, दिल टूट जाता है जब आप लगाते रहते हैं। हालांकि हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं, लेकिन बस फिर दिल वो हो जाता है कि अल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है। खैर, दोबारा से हिम्मत की, दोबारा से लगाया। अब अल्लाह का शुक्र है, प्लांट में थोड़ी सी अच्छे भी हो गए हैं। और यहाँ मेरे बहुत सारे ये प्लांट हैं जो, ये देखिए, ये मैंने सफाई भी आज सारी की है, यहाँ पीछे सफाई करके सब किया है। और यहाँ देखिए कितने सारे मेरे ये प्लांट्स हैं, जिसके अंदर मैंने सब अलग अलग किए हैं। कुछ एक साथ बहुत सारे थे, कुछ अलग अलग मिक्स थे, और पानी की वजह से किसी में सही से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अब इंशाल्लाह बारिश का पानी भी मिला है तो इंशाल्लाह इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी अडेनियम में। और यहाँ देखें, ये मैंने लगाया है प्लांट्स, कुछ सीड्स लगाए थे, मुझे सीड्स मिल गए थे तो मैंने इसके बावजूद देखें होता क्या, इस तरीके से प्लांट निकलता है और इसके लीव्स सारे गिर जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सारे लीव्स गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मेरे प्लांट्स हैं। तो फिर इंशाल्लाह और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जगह जगह मैंने रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी दिन। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। अच्छा चलिए, अल्लाह हाफिज़।